सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों की विकलांगता पेंशन के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी ओछी याचिकाएं दाखिल करके सशस्त्र बलों का मनोबल यानी कि सेना का मनोबल नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि रिटायर्ड सैनिकों को कोर्ट में क्यों घसीटा जा रहा है। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आप नीति बनाने को तैयार हैं। अगर नीति बनाने को तैयार नहीं हैं तो हमें जब भी लगेगा कि अपील निरर्थक है, हम भारी जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिक की विकलांगता पेंशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ऐसी ओछी याचिकाएं दाखिल कर सशस्त्र बलों यानी कि सेना का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आप नीति बनाने के लिए तैयार हैं। अगर नीति बनाने के लिए तैयार हैं तो हमें जब भी लगेगा कि अपील निरर्थक है, हम भारी जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। गुरुवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में केंद्र ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें एक सेवानिवृत्त रेडियो फिटर को विकलांगता पेंशन दी गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से विकलांगता पेंशन से राहत पाने वाले सशस्त्र बलों के हर सदस्य को शीर्ष अदालत में घसीटने की जरूरत नहीं है। केंद्र को अपील दायर करने में विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पीठ ने कहा कि याचिका में कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। एक सैन्यकर्मी यानी एक सैनिक 15-20 साल तक काम करता है। मान लीजिए कि वह कुछ विकलांगता से ग्रस्त है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश में विकलांगता पेंशन के भुगतान का निर्देश दिया जाता है, तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को एक नीति बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, सशस्त्र बल के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का फैसला लेने से पहले कुछ जांच भी की जानी चाहिए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और कहा है कि इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइए, नहीं तो हम इस मामले में भारी जुर्माना जो है लगाएंगे। मामला ऐसा था कि एक सैनिक जो है जिनको विकलांगता पेंशन दी गई और न्यायाधिकरण ने भी उनको जो है पेंशन के लिए पाया कि उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो फिर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चली आई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सैनिकों का ही पक्ष लिया है और उन्होंने कहा है आप इसमें नीति बनाइए, नहीं तो हम आगे इसमें भारी जुर्माना लगाएंगे और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइए। सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की ज़रूरत नहीं है। सैनिक 15-20 साल तक देश की सेवा करते हैं, काम करते हैं और ऐसे मामलों में ऐसी पिटीशंस जो है थोड़ी ओछी प्रतीत होती हैं और इसमें कुछ व्यवहारिकता की ज़रूरत है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। फ़िलहाल सैनिकों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो लोग विकलांग हैं और विकलांगता पेंशन के दायी हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश जो है दिया है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।